वेलकम टू टॉम ऑनलाइन क्लासेस। ये वीडियो हम जानेंगे स्पॉट रेजिस्टेंस बिल्डिंग के बारे में। यह बिल्डिंग टॉपिक वाइज वीडियो है। इसमें हम लोग किसी एक टॉपिक को उठाएंगे और उसे समझेंगे। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो होंगे, 5 से 8 मिनट के वीडियो होंगे और उसमें हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। ठीक है, तो देखिए स्पॉट रेजिस्टेंस बिल्डिंग आपके वर्कशॉप में पूछा जाता है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी हो गया, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, इन सारे सब्जेक्ट में ये पढ़ाए जाते हैं। तो आपको टॉपिक ध्यान देना है, कौन सा टॉपिक है उसे हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आज का टॉपिक है स्पॉट रेजिस्टेंस बिल्डिंग। ठीक है, जानते हैं स्पॉट रेजिस्टेंस बिल्डिंग के बारे में। देखिए, इसको मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया है, जिसका पीडीएफ जो है आपको इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो इसी में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। 2 पेज का नोट्स है, उसे आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसी को हमने यहाँ भी अटैच किया है ताकि उसी को हम अच्छे से समझा सकें आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, स्पॉट बिल्डिंग, स्पॉट रेजिस्टेंस बिल्डिंग है ये, जिसे हम लोग बिंदु बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। ये किस प्रकार से काम करता है इसे हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एसी सप्लाई दिया जाता है, एसी सप्लाई दिया जाता है। और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है 6 वोल्ट से लेकर के 10 वोल्ट तक जो है वोल्ट प्रोवाइड करता है। और जो करंट प्रोवाइड करता है वो 500 एम्पियर तक, यानी कि इसको कह सकते हैं 300 एम्पियर से लेकर के 600 एम्पियर तक का करंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वो कॉपर का, तांबा का जो है इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। और इन दोनों के बीच में जो मेटल प्लेट जोड़ना होता है उसको रखा जाता है। और दोनों के बीच में प्रेशर लगता है, मैकेनिकल प्रेशर लगता है, और उसके वजह से इसमें जो हीट जनरेट होता है, इसमें स्पॉट के द्वारा जो है, स्पॉट के द्वारा जो है दोनों प्लेटों के बीच में वेल्डिंग हो जाता है। इस टाइप के वेल्डिंग जो होते हैं, दो मेटल के बीच जब वेल्डिंग होते हैं इस टाइप में, तो कॉन्टिन्यूअस वेल्डिंग नहीं होते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वेल्डिंग नहीं होते हैं। एक वेल्डिंग यहाँ पे हो जाएगा, एक वेल्डिंग यहाँ पे हो जाएगा, और एक वेल्डिंग यहाँ पे हो जाएगा, और एक वेल्डिंग यहाँ पे हो जाएगा। मतलब दोनों वेल्डिंगों के बीच में डिस्टेंस होता है। ठीक है, और स्पॉट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसी इसको बोला जाता है स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के कारण होता है, रेजिस्टेंस के कारण जो इसमें हीट प्रोड्यूस होता है, और इस उस हीट के कारण जो है आपस में ये वेल्ड हो जाते हैं। इसे जैसे कहते हैं स्पॉट रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग रिवेट लगाते हैं, रिवेट जॉइंट बनाते हैं, सेम उसी प्रकार से ये होता है। रिवेट के स्थान पे ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये इसका ज्वाइंट एयर टाइट और वाटर प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, केवल जो है इसे जोड़ दिया जाता है, और ये इसका स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है। ठीक है, मजबूती के लिए इसको बनाया जाता है। या इस प्रकार का जोड़ जो है, ज्वाइंट जो होता है एयर टाइट या फिर वाटर टाइट नहीं होता है। ठीक है, इसके डायग्राम को समझ लीजिए। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बना करके आना है। जब पर भी फॉल्ट रेजिस्टेंस बिल्डिंग पूछेगा तो आपको ये बनाना है कि यहाँ से एसी सप्लाई दी जाती है, यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है जो आउटपुट 6 वोल्ट से 10 वोल्ट तक देता है, और धारा करंट जो है 300 एम्पियर से 600 एम्पियर दे सकता है। ठीक है, इसी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें तांबा कॉपर का जो है इसमें इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, और इस इलेक्ट्रोड पे मैकेनिकल फोर्स लगा करके और रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट करके स्पॉट वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, जो कि रिवेट वेल्डिंग के तरह ही होती है, बस और इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाने के कारण दोनों मेटल में स्पॉट के जैसा जो है वेल्डिंग होता है। ठीक है, ये हो गया समझने की बात। और थियरी कैसे लिख के आना है, उस थियरी भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे देख लेते हैं किस प्रकार से अगर एग्जाम में आएगा तो आप लिख करके आएंगे। इसको आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, जहाँ जा करके आप पढ़ के इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एक बार हम पढ़ के आपको समझा देते हैं ताकि आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ बताया गया चित्र में स्पॉट वेल्डिंग मशीन के मुख्य अंग प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, इसमें जो है जो मशीन है उसके मेन पार्ट्स इसमें दिखाए गए हैं। आगे बताया गया इसमें तांबे अथवा कांसे की बनी हुई चल तथा स्थिर दो भुजाओं में जबड़े जबड़े में तांबे के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें जो है यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसका होता है, ये तांबे का जो है इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, जो एक स्टेप डाउन वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से निम्न वोल्टता 6 से 10 वोल्ट और पर उच्च धारा हाई 300 से 600 एम्पियर प्राप्त होता है। ठीक है,
इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग किया गया है जो आउटपुट क्या देता है, 6 से 10 वोल्ट का देता है, और उच्च धारा जो करंट देता है वो 300 से 600 एम्पियर का देता है, प्राप्त होता है। ठीक, आगे देखिए, वेल्डिंग की जाने वाली धातुओं को दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य व्यवस्थित करके चल इलेक्ट्रोड से यांत्रिक दाब लगाया जाता है। इसमें से एक इलेक्ट्रोड क्या चलेगा जो कि प्रेशर अप्लाई करेगा दोनों प्लेटों के बीच में। तो ये कह रहा है यांत्रिक इलेक्ट्रोडों से यांत्रिक दाब लगाया जाता है। ठीक, आगे बताया जा रहा है, धारा तथा स्पर्श बिंदु पर अधिक उष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रकार दाब तथा उष्मा के कारण दोनों प्लेट संपर्क बिंदु पर पिघलकर वेल्ड हो जाता है। इसीलिए इसे बिंदु वेल्डन यानी स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे बताया गया स्पॉट वेल्डिंग के लिए प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत ऊर्जा सबसे अधिक सुविधाजनक होती है क्योंकि इसे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की सहायता से उपयुक्त धारा तथा वोल्टा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, एसी से क्या कर सकते हैं, जितना जितना हमको वोल्टेज और धारा चाहिए वो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बताया जा रहा है इसमें न्यूनतम वोल्टा 2 वोल्ट, ठीक है, तथा अधिकतम धारा 5000 एम्पियर हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं एप्लीकेशन स्पॉट वेल्डिंग का अनुप्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये बताया गया है। स्पॉट वेल्डिंग का प्रयोग प्रायः रिवेटन यानी रिवेटिंग के स्थान पर धातु के चादरों में चढ़ाव यानी कि लैप जॉइंट लगाने के लिए किया जाता है। लैप जॉइंट कैसे बनता है, 1 मीटर ऊपर होता है और 1 मीटर नीचे होता है, इनको आपस में जोड़ने के लिए रिवेटिंग किया जाता है। तो यहीं पर स्पॉट वेल्डिंग का भी प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, इस प्रकार के जोड़ वायुरोधक यानी कि एयर टाइट तथा जल सहन मतलब कि वाटर प्रूफ नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें लीकेज हो जाएगा और एयर बाहर भी निकल जाएगा। आगे देखिए, यह केवल यांत्रिक सामर्थ्य यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, यानी कि मजबूत जोड़ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बताया गया है स्पॉट वेल्डिंग का प्रयोग अधिकतर ट्रक, ट्रैक्टर, बस, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि वाहनों के ढांचे के निर्माण में होता है, यानी कि उसके बॉडी को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बॉडी में बहुत से पतले पतले प्लेट जोड़ने जाने होते हैं जहाँ पे हम लोग स्पॉट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक है स्पॉट रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। ये टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे पढ़ लीजिए। वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको तैयार भी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।